इस वीडियो में 306 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि 306 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है और 6 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 3 है, तो दोस्तों यह 3 तो इस 2 से कटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे एक बार में 2 ले जाएंगे और 3 में से इधर एक हासिल चला जाएगा। देखिए दोस्तों इस 0 के पास एक हासिल आ गया, तो यह कितना हो गया 10 हो गया। तो यह 10 इस 2 से 5 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 6 है, तो यह 6 भी इस 2 से 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 153 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसके इकाई क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। तो अब देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 1 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 तो 3 से कट जाता है, इसलिए यह जो संख्या है ना 153 यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 15 है, तो यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 × 1 = 3 होता है। यहाँ पर 51 आ गया, तो 51 भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले 5 है, इसलिए क्या करेंगे एक बार में 3 ले जाएंगे और 5 में से इधर 2 हासिल चला जाएगा। तो देखिए 1 के पास 2 हासिल आ गया, तो कितना हो गया यह 21 हो गया। तो यह 21 इस 3 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 × 7 = 21 होता है। यहाँ पर तो 17 आ गया, तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को 17 से घटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 306 बराबर, देखिए दोस्तों 306 जो यह संख्या है एक बार 2 से कटा है और एक 2 बार 3 से कटा है और एक बार 17 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 17। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 306 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 306 है, तो 306 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 एक बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 एक बार इसी तरह से लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 3 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 17 भी एक बार है, इसलिए 17 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 306 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।